नमस्कार, इंडोरामा के लाइव प्रोग्राम फार्मर फर्स्ट आपकी अच्छी फसल हमारा लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज का विषय है किसानों किसान, मिट्टी की जान, ऊर्जा। जैसा कि विषय से प्रतीत हो रहा है, किसानों किसान का मतलब हुआ ऐसा किसान जो ज़्यादा उत्पादन ले रहा हो, अपने क्षेत्र में अन्य लोगों की अपेक्षा और अधिक लाभ कमा रहा हो। मिट्टी की जान का मतलब है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य की देख-रेख करना। इसीलिए आज हमने एक नए उत्पाद को से आपको परिचित कराने जा रहे हैं और कई किसान भाई इस उत्पाद को पहले से इस्तेमाल कर भी रहे हैं और अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं, जिसका नाम है ऊर्जा। ये किस तरीके से किसान को बढ़ाता है और मिट्टी की जान यानी कि उर्वरता को भी अच्छे से रखता है। शक्तिमान ऊर्जा की विशेषताएं एवं लाभ। जैसा कि आपको पता है कि ये शक्तिमान ऊर्जा की क्या विशेषताएं हैं। पहला, जैसे आप इस समय ये गेहूं का पौधा दिख रहा है कि किस तरीके से जड़ों का विकास हुआ है और कल्ले ज्यादा हैं। तो इसकी पहली विशेषता है विकसित जड़ें एवं कल्लों का विकास, यानी कि कल्लों की ज्यादा संख्या मिलती है और जड़ों का विकास बेहतर होता है, जिससे जो आप खाद देते हैं पौधा ले पाता है। दूसरा है कि सुडौल कंद एवं अधिक उपज। अभी आलू के किसान भाई अच्छे कंद पाने के लिए विभिन्न प्रकार के खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे कंद ज़्यादा संख्या में बने और सुडौल बने, क्योंकि बाज़ार में मूल्य उनके आकार को देख के ही भी तय होता है। तीसरी विशेषता जो बहुत महत्वपूर्ण है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, क्योंकि किसान भाई खादों का प्रयोग अधिकतर इसलिए करते हैं उनको ज़्यादा उत्पादन मिले। लेकिन शक्तिमान ऊर्जा ऐसी खाद है जिसका प्रयोग करने से न केवल आपके उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें 14% कार्बन है, जो मिट्टी में कार्बन के प्रतिशत को बढ़ाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आज मिट्टी में कार्बन की मात्रा जो 0.5% होनी चाहिए थी, इस समय घट के 0.25% तक आ गई है। इसलिए अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन मात्रा नहीं डालेंगे, तो हमारी मिट्टी में जो क्षारीय यानी कि जो ऊसर होने की समस्या है, वो भी बढ़ जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि अगर मिट्टी चाहे बहुत ज़्यादा अम्लीय हो या क्षारीय हो, तो जो खाद हम दे रहे हैं उसको भी पौधा नहीं ले पाता है। तो जो खाद हम दे रहे हैं उसको पौधा ले, इसके लिए ऊर्जा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तीसरा है चमकदार दाने, जिससे सुडौल दाने होंगे, चमकदार होंगे और वज़नी होंगे। ऊर्जा का कैसे प्रयोग करें? ऊर्जा को प्रयोग करने के लिए 2 समय प्रयोग कर सकते हैं। पहला है बुआई या रोपाई के समय कर सकते हैं। दूसरा है कि जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो, छिड़काव कर रहे हो, उस समय ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने का सही मात्रा क्या है? किस मात्रा में प्रयोग करें? इसको आधी मात्रा यानी कि 10 किलो जब आप बुआई कर रहे हो या रोपाई कर रहे हो उस समय करें, और बाकी 10 किलो जब आप पहली बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो, उस समय प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई मान लिया एक बार नहीं प्रयोग कर पाए हैं बुआई समय, तो जब वो अभी जैसे गेहूँ की सिंचाई के बाद जब वो यूरिया डालेंगे, उस समय 20 किलो प्रति एकड़ भी कर सकते हैं। अधिक लाभ के लिए अगर आप 2 भाग में कर पाएँगे, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कितनी मात्रा में करें? 1 एकड़ के लिए 20 किलोग्राम ऊर्जा पर्याप्त है और यह सभी फसलों के अनुशंसित है। सभी फसलों और सभी मिट्टी में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। असली शक्तिमान ऊर्जा को पहचानें कैसे? जैसे अभी ऊर्जा की डुप्लीकेसी भी आ रही है, तो मैं इसमें इसलिए डाला हूँ इस स्लाइड को, कि किसान भाई कैसे पहचाने शक्तिमान ऊर्जा असली है। पहला है कंपनी का शक्तिमान ब्रांड, जो आपको दिख रहा है, जिसमें ऊपर लिखा रहता है बुआई से कटाई तक संपूर्ण कृषि समाधान, और नीचे आप लिखे रहेगा कीटनाशक खाद एवं आपका बीज लिखा रहेगा। दूसरा है होलोग्राम, जिसे आप देख रहे हो, होलोग्राम आपको दाहिने साइड में फ्रंट साइड में आपको दिखेगा, जिसको आप पहचान सकते हो ओरिजिनल ऊर्जा है। तीसरा है कंपनी का नाम, इंडोरामा लिखा होगा, जिसके आधार पे आप असली ऊर्जा की पहचान कर सकते हैं। और जिस माध्यम से हमसे कैसे जुड़ें, नई-नई जानकारियाँ लें, इसके लिए आप जिस माध्यम से जुड़े हैं, यानी कि यूट्यूब, उस पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और समय-समय से आपको विभिन्न विषयों पे जानकारी मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।